कुछ दिनों की खामोशी है फिर नया शोर आएगा। अभी तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट टू गोल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में लिख सकते हैं। बस आपको उस चैप्टर की स्टोरी पता हो तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में लिख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द विल्टीन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किस टेंस में है, ठीक है। अगर क्वेश्चन हमारा देखिए ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। वाज या वेयर होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो जिस हमारा अगर क्वेश्चन पास्ट कंटिन्यूअस में है तो अगर हम उसका आंसर लिखेंगे तो भी वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए या पास्ट टेंस में होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा अगर मान लीजिए क्वेश्चन पास्ट में है आप उसको आंसर लिखते समय उसको प्रेजेंट में लिख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। और इसमें जो टीचर होते हैं वो भाई इतना बड़ा क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो पूरा तो पढ़ेंगे नहीं, तो वो सिर्फ मेन पॉइंट आपका देखते हैं कि लड़का कहाँ गलती कर सकता है। अब देखिए अब हम आपको आगे ले चलते हैं और आगे आपको समझाते हैं। अब देखिए अब जैसे हमने इसका आंसर लिखा, मतलब व्हाट वाज द विल्टीन बोर्ड, मतलब विल्टीन बोर्ड क्या था, ठीक है। हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, वो महत्वपूर्ण क्यों था, मतलब महत्वपूर्ण कैसे था। तो अब आगे देखते हैं हम इसके आंसर लिखते समय। द बिल्टिन बोर्ड वाज फिक्स्ड। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन था वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था और जब हमने आंसर लिखा वो भी पास्ट टेंस में है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ये यार बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में लिख सकते हैं 100% गारंटी के साथ, ठीक है। आप बस ध्यान से देखते रहिए। अगर आपको वीडियो छोड़ के जाना तो जा सकते हैं, तो मैं आपको लास्ट में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए फिक्स्ड एट द मैन क्राउडेड प्लेस, मतलब जो हमारा विल्टीन बोर्ड था वो जहाँ पर पब्लिक रहती है या पब्लिक के रहने का स्थान है वहाँ पर वो फिक्स था, ठीक है। एंड अब देखिए यहाँ पर भी वाज लगाया है, मतलब जहाँ पर हम किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, अगर मान लीजिए हमारा क्वेश्चन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम उसका आंसर लिखते समय भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे या पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अब ये नहीं कि अगर ये मान लीजिए पास्ट टेंस में है तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में लिख देते हैं या इसका आंसर प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। द ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेज एंड न्यूज, इट वाज important because it was the only mode of communication between the officials and the public। अब देखिए कहीं पर आप देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर वाच का प्रयोग किया गया, मतलब आपको इतना ध्यान रखना, आप किसी कोई भी आंसर लिखें अपने मन से तो आपको ये देखना कि जो हमारा क्वेश्चन है ये किस टेंस में है और उसी टेंस में जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन है उसी टेंस में हमको आंसर लिखना है। बस जो टीचर होते हैं वो इतना नहीं पढ़ते हैं कि आपका एक एक अक्षर चेक करें, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो वो अगर चेक भी करेंगे तो आपको मैं 100% गारंटी से कहता हूँ जो शॉर्ट आंसर होते हैं कुल मिला के पूरे बोर्ड एग्जाम के पेपर में 16 नंबर के आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 14 नंबर के आते हैं। अगर आप इस ट्रिक के द्वारा किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको 100% गारंटी के साथ फुल नंबर मिलेंगे। यार इतनी बड़ी किताब होती है, हर एक क्वेश्चन याद तो किया नहीं जा सकता, तो कुछ ट्रिक देखते हैं। और अगर आपको मतलब उसमें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लिखने की ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आप इतना समझ गए होंगे कि अब देखिए ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है तो हम अगर इसका आंसर लिखेंगे तो वो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की होगी। आगे बढ़ते हैं अब।
अब देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे व्हाट डिड एम हेमेल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। ये क्वेश्चन है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने फर्स्ट चैप्टर के इसलिए लिया है क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अब देखिए इसका आंसर हमको कैसे लिखना। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, हमको यही ध्यान देना है कि हमारा क्वेश्चन किस में है। अब जैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो इन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होना चाहिए या पास्ट टेंस में होना चाहिए। अब हम पास्ट टेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखिए आगे समझ जाएंगे जब और क्वेश्चन देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या है, आंसर लिखते समय व्हेन फ्रेंच रीच्ड to the school, M. Hamel saw him and said very kindly to go to his place quickly, and they had been without him. अब देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंच रीच्ड। अब देखिए रीच होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें ईडी क्यों लगा है, क्योंकि देखिए पास्ट इंडिफिनिट में जो मतलब मेन वर्ब होती है, अगर हम उसमें ईडी लगा दें या सेकंड अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं तो हम उसमें सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करेंगे, जब कोई निगेटिव वर्ड है या कोई क्वेश्चन वर्ड है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो इसीलिए हमने इसमें इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया था। अब देखिए यहाँ पर ना ही निगेटिव वर्ड है कोई, ना ही क्वेश्चन वर्ड है, तो इसमें हमने मतलब सेकंड वर्ब का प्रयोग किया गया, ईडी लगाया गया। अब यहाँ पर देख लीजिए एम हेमल सा, तो सी होती है फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें सा का यूज किया गया है क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। आप एक एक पॉइंट नोट करते जाइए, आपको लास्ट में इसका मतलब जो इसका पूरे वीडियो का सारांश होगा आपको उसको भी बताया जाएगा। ठीक है, आपको उसको भी बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, और ये जितने हैं ना सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आए हुए हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ हाउ डिड ही मेक देम। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये भी है, तो अब हम इसका आंसर, आपको ये चीज देखना कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस टेंस में है। ठीक है, फिर उसका आंसर उसी टेंस में दे देना है। बस आपको आप थोड़ा सा मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब सही रहना चाहिए, आपका वाक्य थोड़ा सा हल्का रॉन्ग है या मतलब आप थोड़ा सा नहीं एकदम फिट कर पाए तो भी आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, मतलब नहीं काटते हैं सर। ये मत समझिएगा कि एक नंबर कुछ नहीं होते। ये यहाँ पर अगर पॉइंट में भी है ना 0.1 है ना, तो कितने लड़के ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप एक एक नंबर का विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़िए। तो अब देखिए इसका आंसर देखिए, देयर वाज ए मैन हु सेलिंग द रेड ट्रैप अराउंड द वर्ल्ड, ही मेड हिमसेल्फ विथ बिगेस्ट वायर फ्रॉम स्टोर रूम। अब देखिए ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था, तो हमने इसका आंसर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया। यही लिखने का तरीका। आप इतना विशेष ध्यान देते हुए आप इसको चाहे अपने मन से लिख सकते हैं, फिर भी आपको स्टोरी बस पता होनी चाहिए, तो आप 100% गारंटी के साथ आप इसको लिख लेंगे। आप इस ट्रिक के द्वारा किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं अपने मन से बिना याद किए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देख लीजिए, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिए ये हमारा व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब देखिए ये किस में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ये भी हमारा क्वेश्चन है। तब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो एम हैमिल said that the French language was the most beautiful language in the world, the most logical, and he did not forget it. अब देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब इसमें हमने मतलब इसमें वाच का प्रयोग भी किया गया है। वाच का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से किया। अब देखिए यहाँ पर सैड का प्रयोग किया गया। सैड पास्ट टेंस को दर्शाता है या पास्ट इंडिफिनिट टेंस को दर्शाता है। अब देखिए इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है। हमने आपको क्या कहा, या तो उस टेंस में होना चाहिए। अब जैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है ऊपर वाला,
तो या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आंसर भी होना चाहिए या पास्ट टेंस में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसका अर्थ ना सही हो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसको पास्ट टेंस में भी रख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप प्रेजेंट में ले आए, नहीं, प्रेजेंट में नहीं, आप उसको पास्ट टेंस में ही रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो मतलब आप पूरा देखिए, आपको पूरा एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, आगे बढ़ते हैं। ये अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, अब इसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताए जाएंगे, ठीक है। बस देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर देखिए, दिसंबर 1916 इन लखनऊ देयर वाज ऑर्गेनाइज्ड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इन दैट कन्वेंशन देयर वेयर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या मेन पॉइंट है ये देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दिए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा क्वेश्चन है या तो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, क्वेश्चन है, तो आप इसको अगर आंसर लिखते समय मान लीजिए अर्थ नहीं सही से बैठ रहा है तो आप इसको पास्ट टेंस में भी रख सकते हैं। पास्ट टेंस का मतलब पास्ट टेंस के चारों भाग में से आप किसी पर भी रख सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन आप अधिकतर कोशिश कीजिए कि जिस हमारा क्वेश्चन जिस टेंस में है उसी टेंस में आंसर भी होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब जो हमारा टॉपिक है वो महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। अब इसमें आपको मेन पॉइंट बता दें, अगर आप मान लीजिए आंसर लिख रहे हैं आप अपने मन से, तो अधिकतर आप कामा का प्रयोग कीजिए, ठीक है, कामा का प्रयोग कीजिए। इससे क्या होगा, आंसर थोड़ा सा अच्छा लगता है और टीचर को भी सही लगता है, वो आंसर पूरे नंबर मतलब आंसर पर देते हैं। अब दूसरा मेन पॉइंट क्या है, आप मतलब जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन हो उसी टेंस में आंसर को लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और अब तीसरा पॉइंट क्या है, हमको अपने आंसर में छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे फुल स्टॉप भी लगाते जाना है, मतलब छोटे छोटे वर्ड मतलब सेंटेंस बनाना है और उसमें फुल स्टॉप भी लगाते जाना है, ठीक है। इतना करना है आपको। और मतलब ये तो आपको ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जिस टेंस में या हमारा क्वेश्चन हो उसी टेंस में आंसर रहना चाहिए, ठीक है। और आपको अपने क्वेश्चन में फुल स्टॉप का प्रयोग करना है और कामा का प्रयोग करना है, ठीक है। आप इन तीनों बातों का ध्यान करके आप क्वेश्चन लिखिए। आपका थोड़ा सा मिस्टेक भी होगा ना, अगर ये चीज़ सही है कि जिस टेंस में आपका क्वेश्चन है उसी टेंस में आपने आंसर लिखा है, तो 100% गारंटी के साथ टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। भाई एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर अगर 0.1 भी आ गया ना तो कितने लड़के हमारे ऊपर हो जाएंगे, कितने लड़के नीचे हो जाएंगे, आप ये सोचिए। आप एक नंबर बहुत होता है, ठीक है। तो आपको वीडियो भाई आप मुझे आशा करता हूँ आप वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ